हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। 7 अप्रैल के करंट अफेयर हम पढ़ें, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा कि 7 अप्रैल को हम लोग एक डे भी सेलिब्रेट किया करते हैं। 7 अप्रैल को कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं सर हम लोग? इस दिन हम लोग सेलिब्रेट किया करते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया करते हैं। इसको अच्छे से याद कर लेना आप लोग, कौन सा डे मनाते हैं हम लोग? वर्ल्ड हेल्थ डे। अच्छा सर, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये सालगिरह है डब्ल्यू की। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बना था सर? ये बना था 7 अप्रैल को ही बना था। 1948 को बना था, 7 अप्रैल 1948 को। और हमने ये हेल्थ डे कब से सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग? 1950 से हम लोग ये डे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। इस बार का थीम क्या होगा सर? तो इस बार का थीम होगा हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर। हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर इस बार का ये थीम होगा। ये इस बार का फोकस यही है, हर बार का फोकस भी यही होता है कि हेल्थ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा ठीक किया जा सके, लोगों को अवेयर किया जाता है कि किस तरीके से हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। और हम लोग मेनली इस बार ध्यान देने वाले हैं किस पे? जो मैटरनल हेल्थ है, मतलब नवजात शिशु है या जब बच्चा पैदा होता है उस समय माँ का ध्यान और के साथ साथ बच्चे का भी ध्यान, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं वो सर्वाइव कर पाए, इस पे हम ध्यान देंगे। इसलिए हेल्दी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर, ये इस बार का हम लोगों ने थीम रख रखा है। अच्छा सर, बात ये आती है इम्पॉर्टेंट है कि ये तो चलो ठीक है हमारे पास में की हो गया, और इम्पॉर्टेंट बात क्या रहेगी सर? वर्ल्ड हेल्थ जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसके डीजी का नाम क्या है? मतलब डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? डीजी का नाम है टेड्रोस अधानोम गेब्रियसस। ठीक है ना, याद रखना, टेड्रोस अधानोम गेब्रियसस। ये कहाँ के हैं सर? ये इथोपिया के हैं। इथोपिया वही है जिसकी कैपिटल अदीस अबाबा है। और वहाँ पे ब्लू नाइल यानी कि नीली नील नदी के रूप में वो जाना जाता है। डब्ल्यूएचओ को भी रिसेंटली अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना फंडिंग देना बंद किया था, शायद आप लोगों को ये भी याद होगा, है ना। और डब्ल्यूएचओ का खुद का मोटो क्या है सर? डब्ल्यूएचओ का मोटो है हेल्थ फॉर ऑल। ये क्वेश्चन एग्जाम में मैंने कई बार देखा हुआ है कि हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है ना। हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल जो है ना इसका मोटो है। तो अच्छा सर, एक सवाल कई बार आता है कि डब्ल्यूएचओ जो है ना ये खुद करता क्या है? तो डब्ल्यूएचओ का काम होता है कि हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसीज़ बनाते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, रिसर्च करने के लिए काम करते हैं। दुनिया भर से कोई नई जैसे डिजीज़ आती है उस पर रिसर्च करते हैं। ये आमतौर पे वैक्सीनेशन भी तैयार करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में HIV एड्स वगैरह है, मलेरिया है, इन जैसे लोगों ये जैसे बहुत सारे ऐसे डिजीज़ है, इन डिजीज़ से लोगों को कैसे अवेयर किया जा सकता है, तो उस तरीके पे काम करता है ये आपका डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप पढ़ना चाहते हैं सीईटी के लिए और तो आप संपूर्ण बैच ले सकते हैं, स्टार IQ एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। हरियाणा जीके के लिए आपको ये बुक प्रेफर करनी होगी। ये किताब आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, हरियाणा में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पे है? ये सवाल मैंने आपसे लास्ट सेशन में पूछा था, तो इसका ठीक आंसर आपने बहुत सारे बच्चों ने दिया था। तो इसका ठीक आंसर हमारे पास में क्या है? करनाल, इसका जो है ना वो सही आंसर रहेगा आपका। करनाल के अंदर पड़ता है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, या ओल्ड मेमोरियल हॉल के नाम से भी इसको जाना करते हैं हम लोग यहाँ पे। ये स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के रूप में जाना जाता है। हरियाणा का जो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है उसके द्वारा जो है ना इसको एक कह सकते हो आप लोग प्रोटेक्शन दे रखा है। ये कब स्थापित हुआ था सर? 1906 के अंदर जो है ना ये सेटअप हुआ था करनाल के अंदर। और अगर इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम लोग देखने की कोशिश करते हैं ना, तो इसका नेम जो है ना विक्टोरियल मेमोरियल हॉल जो है ना चेंज किया था गांधी मेमोरियल हॉल से, एज द फर्स्ट जो आपका मीटिंग हुआ था 1948 के अंदर। तो उस टाइम पे इसका जो ना नेम चेंज किया गया था गांधी मेमोरियल हॉल के नाम से भी कभी कभी ये देखने को मिल जाता है आपका। ब्रिटिश आर्किटेक्चर का एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण कह सकते हो या एग्जाम्पल कह सकते हो आप लोग। और इसमें बाद में बहुत सारे आर्किटेक्ट, जैसे इसमें ना अभी करंट में आर्किटेक्चर स्टाइल अगर आप देखना चाहो तो दो तीन चीज़ें देखने को मिलती है इसमें। एक तो इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल देखने को मिलता है, एक ब्रिटिश या यूरोपियन आर्किटेक्चर स्टाइल देखने को मिलता है, इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल भी इसमें देखने को मिलता है। तो कभी कभी ऐसा सवाल कोई पूछे कि ये किस प्रकार के जो आर्किटेक्चर स्टाइल को दिखाता है, तो ये इस्लामिक को भी दिखाता है, इंडियन को भी दिखाता है, ब्रिटिश या यूरोपियन आर्किटेक्चर है उसको भी ये शो करने वाला है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने थोड़े समय पहले इसके लिए ना एक गाइडलाइन भी जारी की थी। 2013 की बात है, तब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था कि ये मतलब ये हालत जो है इसकी ठीक ठाक नहीं है, तो इसको थोड़ा सुधारा जाए, इसको ठीक किया जाए, और ये टूट फूट हो रखी है तो इसको थोड़ा ठीक ठाक किया जाए। इस तरीके से इसने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने गाइडलाइन भी जारी की थी, ठीक है।
खैर चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास में कौन सा रहेगा, हरियाणा के किस जिले में अमरूद के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये सेटअप किया जाएगा। ये हिसार के हरियाणा के हिसार में सेटअप किया जाएगा। हिसार में अमरूद के लिए एक्सेलेंस सेंटर और के साथ खजूर केंद्र भी बनेगा, और भुन्ना में ऑलरेडी एक अमरूद केंद्र है ही, उसको और भी अपग्रेड किया जाएगा। झज्जर के अंदर फ्लोरिकल्चर केंद्र बनेगा, सिरसा में किन्नू जूस केंद्र बनेगा, अंबाला में लिच्ची केंद्र बनेगा, यमुनानगर में स्ट्रॉबेरी केंद्र बनेगा। तो ये भी हाल ही की घोषणा के अनुसार ये केंद्र आपको पता रहने चाहिए। हरियाणा के किस जिले की रामबाई को बीबीसी का स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर, ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, ठीक है, तो बीबीसी का स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर ये किसे सम्मानित किया गया है। तो स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर जो है ना ये अभी सम्मानित किया गया है, इनका नाम है ये रामबाई, तो नाम ठीक है पर चरखी दादरी से संबंधित है, ध्यान रखना आप लोग, चरखी दादरी से। आपके नाम कई सारे वैसे अवार्ड वैसे ऑलरेडी मिल चुके हैं, लाइक 106 साल की हैं आप, और 106 साल के साथ साथ आप है कहाँ की, चरखी दादरी, चरखी दादरी में गांव का नाम कादमा है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और इसके साथ साथ जो है ना आपका उपलब्धि क्या है सर, उपलब्धि है बीबीसी स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड। एक्चुअली बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर भी अवार्ड दिया जाता है। ये बेसिकली ना खेल में उत्कृष्टता होती है, एक्सेलेंस जो होती है ना उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है आपके पास में, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। खेल में कोई एक्सेलेंस के लिए आगे जाता है तो उनको ये अवार्ड मिलता है। ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी ताज होटल चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी, ध्यान रखना आप लोग। और रिकॉर्ड क्या है सर इनके पास में, 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है इनके पास। 100 साल से ज़्यादा आयु में सबसे तेज़ धाविका है ये, और वेस्ट बंगाल, राजस्थान आदि राज्यों की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया था। अब तक 200 से ज़्यादा पदक जीत चुकी है ये। रामबाई दादी समाज में नारी शक्ति, दृढ़ निश्चय और स्वस्थ जीवन शैली की मिसाल है। रामबाई की एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, वो क्या थी, उम्र सिर्फ एक संख्या है। बहुत ही अच्छी लाइन है ये, और मतलब सच में मोटिवेट करने वाली लाइन है ये वाली। खैर बीबीसी के बारे में बात करते हैं हम लोग। बीबीसी बीबीसी क्या है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है ये कब स्टार्ट हुई थी सर, 1922 के अंदर ये स्टार्ट हुई थी ये। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सर, इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो लंदन में पड़ता है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। काम क्या करता है सर बीबीसी, आपने सुना होगा बीबीसी का एक तो रेडियो है, एक बीबीसी रेडियो के साथ साथ टीवी है, टेलीविज़न है। अच्छा इसके अलावा ये इंटरनेट मतलब बीबीसी रेडियो इनकी न्यूज़ अलग से बीबीसी चैनल के रूप में काम करते हैं ये, इन दोनों के थ्रू ही ये, या इंटरनेट के माध्यम से भी, आजकल इनकी वेबसाइट वगैरह यूट्यूब चैनल भी है बहुत सारे, तो इसके चलते हुए लोगों को ये न्यूज़ देने का काम करते हैं। डॉक्यूमेंट्री है, एजुकेशन है, या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया है, के साथ साथ आप एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी है। ऐसे कंटेंट जो है ना तैयार करता है, दुनिया भर के अंदर एक निष्पक्ष या हाई क्वालिटी के न्यूज़ देने के लिए ज़्यादातर जाना जाता है। बीबीसी की बहुत सारी सर्विसेज है, जैसे आपने बीबीसी न्यूज़ सर्विसेज सुनी होगी। बीबीसी जो 40 से ज़्यादा लैंग्वेजेस के अंदर दुनिया भर में काम करता है, उसको बीबीसी वर्ल्ड सर्विसेज कहते हैं। इसके अलावा बीबीसी के कई सारे चैनल भी आपने देखे होंगे, न्यूज़ चैनल, जैसे बीबीसी 1 है, बीबीसी 1, 2, बीबीसी 3, ऐसे करके इनके कई सारे न्यूज़ चैनल भी है। बीबीसी रेडियो भी ऐसे ही इनके, बीबीसी रेडियो 1, रेडियो 2, रेडियो 3 ऐसे करके है। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी आजकल इनका चल रहा है, आई प्लेयर के नाम से चलता है इनका, आई प्लेयर, बीबीसी आई प्लेयर। और बीबीसी को यूके के जो लोग हैं ना वो फंडिंग ज़्यादातर देते हैं, टीवी लाइसेंस फीस वगैरह इनकी ज़्यादातर चलती है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो किस 15 साल के हरियाणवी ने वर्चुअल एंकर बनाया है, अभी हाल ही में कार्तिक ने बनाया है वर्चुअल एंकर। 15 साल के कार्तिक ने एक वर्चुअल एंकर तैयार किया है, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। समाचार पढ़ने, संवाद प्रस्तुत करने जैसे काम कर सकता है। इतनी कम उम्र में ऐसा तकनीक तैयार करना अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात है। वर्चुअल एंकर क्या करेगा, वर्चुअल एंकर समाचार पढ़ सकेगा, बातचीत कर सकता है, प्रेजेंटेशन दे सकता है, आवाज़, चेहरे के हाव भाव, मूवमेंट हूबहू इंसान जैसा कर सकेगा ये। तो ये है वर्चुअल एंकर, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके फादर कौन है सर, इसके फादर का नाम है जॉन मकार्थी। इसके फादर का नाम है जॉन मकार्थी, जॉन मकार्थी। इन्होंने ना 1956 के अंदर एक LISP बनाई थी, लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज बनाई थी, और इसके और के साथ साथ एक मशीन इंटेलिजेंट हो सकती है इस टाइप का नाम भी दिया था इन्होंने, इस करके इनको एआई को, एआई का फादर कह देते हैं जॉन मकार्थी को। एआई होता है क्या सर, एक इंसान की तरह एक मशीन काम करने लग जाए। कई सारे कंसेप्ट आते हैं इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस्ड, जैसे कि एक मशीन इंसान की तरह काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें एक डीप लर्निंग होती है, मशीन लर्निंग होती है, ऐसे कई सारे कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड ये है, न्यूरल नेटवर्क पे भी काम करता है ये।
हरियाणा में अवैध खनन की शिकायत के लिए कौन सा व्हाट्सएप नंबर जारी किया है? अभी मैंने एक दो दिन पहले आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ाया था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कुछ रास्ते बंद कर दिए हैं अवैध खनन के चलते हुए। इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है 9878380112। अगर कोई अवैध खनन करता है तो उसकी शिकायत इस नंबर पे दी जा सकेगी। यह नंबर 24 घंटे एक्टिव रहेगा। जनता के सहयोग से अपील है कि लोगों से अनुरोध किया गया है, कहीं पे भी अवैध खनन को देखते हैं, वाहन इसमें रिलेटेड देखते हैं, तो लोकेशन या वीडियो शेयर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पे। और उनके आइडेंटिटी है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। इसके लिए पर्टिकुलर टीमें भी बनाई गई है। अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए ऐसा हरियाणा सरकार ने किया है। हरियाणा के किस जिले में स्थित अग्रोहा टीले की खुदाई का कार्य किया जा रहा है? तो अग्रोहा टीले की खुदाई हरियाणा के हिसार जिले के अंदर किया जा रहा है। ऐतिहासिक टीले की खुदाई का कार्य 44 साल बाद फिर से स्टार्ट हो गया है। हरियाणा पुरातात्विक विभाग की उप निदेशक बनानी भट्टाचार्य के निर्देशन में खुदाई का काम स्टार्ट हुआ है। खुदाई का कार्य 10x10 मीटर का जो एरिया है वो स्टार्ट किया गया है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे के आधार पे जो है ना धीमी गति से काम किया जा रहा है। महाराजा अग्रसेन की राजधानी मानी जाती है अग्रोहा। यहाँ देवी महालक्ष्मी को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। अग्रोहा विकास ट्रस्ट भी बना हुआ है जो इस ऐतिहासिक स्थल की देखरेख करता है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और हरियाणा पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, इन्होंने इन दोनों इस चीज़ के लिए MOU किया है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। और शिलालेख और ग्रंथों के अनुसार अग्रवाल समुदाय की उत्पत्ति अग्रोहा से ही मानी जाती है। 9वीं शताब्दी में ना अयोध्या गणराज्य की तरह ही एक बहुत ही प्रसिद्ध गणराज्य माना गया है हरियाणा के अंदर, जिसका नाम आपका है अग्र गणराज्य। ठीक है, याद रखना अग्र गणराज्य। बहुत ही फेमस सवाल बनते हैं इसके। और उस समय इसको जो है ना कहा जाता था कि अग्रोदक या अग्रोहा के नाम से इसकी राजधानी हुआ करती थी अग्र गणराज्य की। बाद में कहते हैं महाराजा अग्रसेन ने इस नगर को बसाया है और यहाँ पे 1938 में 1938 के अंदर 51 सिक्के मिले थे, 51 सिक्के। और इसके अलावा जो है ना यहाँ रोजस महोदय को बरवाला से जो है ना टोटल 9 सिक्के और भी मिले थे। पाणिनि ने अपनी किताब है अष्टाध्यायी, उसमें भी अग्रोहा का उल्लेख किया हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। के साथ साथ अग्रोहा से एक ईंट बड़ी फेमस है जिसपे 7 आपके म्यूजिकल वर्ड लिखे गए हैं, जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे करके ये 7 स्वर जो है देखने को मिले। अग्रोहा से पंच मार्क सिक्के भी मिले हैं, पंच किए हुए सिक्के मिले हैं। तो पंच मार्क कॉइन अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा में कहाँ से मिले, तो वो भी अग्रोहा से ही मिले हैं। अग्रोहा और बरवाला दोनों से ही टकसालें भी मिली है। टकसाल क्या होते हैं सर? सिक्के ढालने के सांचे होते हैं, वो मिले हैं। इसके अलावा अग्रोहा के जो हिंदू मंदिर है उनको तुड़वाया किसने था? तो महमूद गजनवी के द्वारा। महमूद गजनवी जो है ना उसने अग्रोहा के हिंदू मंदिरों को तुड़वा दिया था। यहाँ पे जितने भी कॉइन मिले हैं ना उनके ऊपर या तो आपको ट्री जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला है, या आपको बैल के स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं वहाँ पे, या उनके ऊपर कोई शेर के सिंबल तुम्हें देखने को मिले हैं, सिंह कह दीजिएगा, या किसी देवी स्वरूपी है, ऐसे कुछ सिंबल आपको देखने को मिले हैं ये। तो और के साथ साथ अग्रोहा से ही एक ना भगवान सूर्य की भी मूर्ति मिली है, ये भी याद कर सकते हो आप लोग। सूर्य देवता की मूर्ति अगर पूछ ली जाए तो वो भी बड़ी फेमस मानी जाती है। और के साथ साथ जो है ना यूनानियों ने इस अगर गणराज्य को एक और नाम से भी जानते थे। यूनानी लोग जानते थे अग्रोहा को अगल सैसोई, ठीक है ना, अगल सैसोई, ठीक है, इस नाम से जाना करते थे यूनानी लोग। और अगर गणराज्य बहुत ज़्यादा पावरफुल था सिकंदर के टाइम के, सिकंदर जब ने अटैक वगैरह किया था ना उस टाइम पे बड़ा पावरफुल माना जाता था ये वाला। ठीक है, चलिए सर जी, तो ये सब पॉइंट आप लोगों को याद रह लेनी चाहिए। आगे का जो हमारा सेशन है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या रहेगा? अच्छा, यहाँ पे खुदाई में चांदी और कांसे के सिक्के भी मिले हैं। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में ही है। यहाँ पे अभी रिसेंटली हरियाणा भारत के गृह मंत्री आए थे जिनका नाम अमित शाह है। ठीक है, आज का सेशन इतना ही रखते हैं। आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, सोशल सर्विसेज के लिए बजट जो है ना सबसे ज़्यादा किसको मिला है और कितने परसेंटेज मिला है, बताइए ज़रूर इसके बारे में। फिर मिलता हूँ आपको मैं अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना। आज का पर्टिकुलर सेशन कैसा लगा ज़रूर बताना आप लोग मुझे। अपना टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन है, इसको ज्वाइन कर लेना इस क्लास की PDF के लिए आप लोग। और के साथ साथ जो है ना आप लोग प्यारे बच्चों संपूर्ण बैच है वो तो ले ही सकते हैं, स्टार IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। ओके, थैंक यू, राधे राधे।